सर, ऐसा कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो जल के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब कितनी मात्रा में हम जल को उपयोग कर सकते हैं पीने के लिए, किन किन अवस्थाओं में मतलब कम या ज़्यादा पीना है। और सर, खाने के बीच में या बाद में ऐसा मतलब पहले, ये भी मतलब कुछ लोग मतलब इच्छुक रहते हैं कि जानने के लिए जी। और कैसे मतलब किस अवस्था में बैठ के या खड़े होके किस अवस्था में मतलब जल लें हम, जिससे नुकसान ना हो, और गर्म जल पिए या ठंडा। बिल्कुल। बहुत सही प्रश्न किया है आपने। हम लोग अमूमन जल पीते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कब जल पिए, कितनी मात्रा में पिए और कैसे लें, किन अवस्थाओं में ज़्यादा लेना चाहिए, किन अवस्थाओं में कम लेना चाहिए, किन अवस्थाओं में हमें गर्म जल लेना चाहिए, किन अवस्थाओं में हमें ठंडा पानी या जल लेना चाहिए। तो इन सब के बारे में मैं आज विस्तार से बताना चाहूँगा आपको कि जल ही जीवन है। निश्चित रूप से जल जीवन है, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 60% से ज़्यादा जल होता है और ये हमारे बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर इसकी कमी होती है तो हमारे प्राण संकट में आ जाते हैं। डिहाइड्रेशन की जिसे अवस्था कहते हैं, अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो हमको प्यास लगती है। सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो कभी कभी हमें ड्रिप भी लगानी पड़ जाती है। अगर तुरंत मैनेजमेंट ना हो तो प्राणों का संकट भी हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमें जल की कमी से अपने शरीर को बचाना चाहिए। जैसा कि कोई भी चीज हो, उसको अगर हम मात्रा पूर्वक, युक्त पूर्वक लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए वो अच्छा होता है। जैसे कि अन्न ही क्यों ना हो, जैसे कहा गया है, प्राणी नाम प्राण भता नाम अन्नम तद अयुक्त्या हीनस्त सून। प्राणियों के लिए अन्न प्राण है, लेकिन अगर उसे हम गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो वो हमारे प्राणों को भी नष्ट कर देता है। ऐसे ही हमारा जल भी है, अगर इसको हम तरीके से प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन को ये चलाता है। लेकिन अगर हम गलत तरीके से ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, या ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, या दूषित जल ले रहे हैं, तो भी हमारे प्राणों के लिए संकट हो सकता है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे कि हमें जल कब लेना चाहिए। जब हमें प्यास लगे तभी हमें पानी पीना चाहिए। प्यास नहीं लग रही है, हम जबरदस्ती पानी पिए जा रहे हैं, तो भी अच्छी चीज नहीं है। तो जब भी हमें प्यास का अनुभव हो, थोड़ा सा भी अनुभव हो, तो हमें जल लेना चाहिए। अमूमन मात्रा की बात आती है कि लगभग 2.5 से 3.5 लीटर तक हमें जल लेना चाहिए एक दिन में। महिलाएं हैं तो उन्हें लगभग 2.5 से 3 लीटर तक, पुरुष है तो उन्हें लगभग 3.5 लीटर। थोड़ा मौसम के अनुसार भी जल की मात्रा चेंज हो जाती है। जैसे गर्मियों का सीजन है, उस समय ज़्यादा मात्रा में लिया जा सकता है, लेना पड़ता है, या हमको एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना ज़्यादा निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन जिनकी वजह से हमारे शरीर में जल की ज़्यादा लॉस होता है जल का, उस कंडीशन में हमें ज़्यादा जल भी लेना पड़ता है। तो जब भी हमें प्यास लगे तभी हमें पानी का सेवन करना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, हमारे शरीर से पसीना निकल जाता है ज़्यादा मात्रा में, और हम ज़्यादा मात्रा में एकदम से तुरंत पानी पी लेते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। इसे हम वाटर इंटॉक्सिकेशन भी कहते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में हम वाटर ले लेते हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे ईसीएफ में सोडियम कंटेंट्स घटता है ब्लड में, और वो सेल, हमारी जो बॉडी की सेल होती है वो स्वेल कर जाती है। और अगर ये सेल हमारे ब्रेन की सेल्स जो होती हैं वो स्वेल करती हैं, तो हमें नौजिया, वोमिटिंग, मेंटल जो हमारी कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इवन कभी कभी कोमा या डेथ की कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए हमें बहुत अनावश्यक मात्रा में बहुत ज़्यादा जल नहीं लेना चाहिए, और खासकर ऐसी कंडीशंस में। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या करें, जब भी हमें एक्सरसाइज के बाद या ज़्यादा गर्मी में अगर हम हैं, पसीना ज़्यादा आ गया है, अत्यधिक प्यास लग रही है, तो हम कुछ सॉलिड फूड आइटम लेकर के, जैसे गुड़ ले लें या कुछ नमकीन या कुछ खाद्य पदार्थ लेने के बाद ही हम जल का सेवन करें, तो वो हमको नुकसान नहीं करेगा। तो ये हुई मात्रा की बात। अब बात आती है कि हम जल ठंडा लें या गर्म लें। तो सीजन के अनुसार, अगर गर्मी का सीजन है तो हमें ठंडा जल लेना चाहिए, अगर ठंड का सीजन है तो हमें हल्का गुनगुना पानी लेना चाहिए। कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, किसी व्यक्ति की प्रकृति वातिक या कफज है, श्वास रोगी है,
इन व्यक्तियों को हल्का गुनगुना पानी लेना चाहिए। कोई रोमेटिज्म का केस है, किसी को जोड़ों में दर्द रहता है, आम वात की कंडीशन है, तो ऐसे लोगों को हल्का गुनगुना जल लेना चाहिए। और जिन लोगों को चक्कर आते हैं, भ्रम की कंडीशन रहती है, शरीर में दाह रहता है, जलन रहती है, पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, इन्हें गर्म जल नहीं लेना चाहिए। सामान्य जल लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस टाइप से आप ठंडा या गर्म जल ले सकते हैं। अपनी बीमारी के अनुसार भी जल आप ले सकते हैं। जैसे कभी कभी बहुत लोगों की अग्नि मंद रहती है, डाइजेशन की कैपेसिटी कम होती है, तो ऐसे लोग गर्म जल लें। साथ में उस जल में जो है अजवाइन डाल के ले सकते हैं, या जीरा 1 चम्मच डाल के उबाल लें और उस पानी को पिएं। या जो आम वात या जोड़ों संबंधित बीमारियों से ग्रसित है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से ग्रसित है, वातिक या कफज बीमारियों से ग्रसित है, तो ऐसे लोग जो है शुंठी का जल भी ले सकते हैं। थोड़ा आधा 102 ग्राम सौंठ का चूर्ण लेकर के 1 या 2 लीटर जितना भी पानी पीना उन्हें उबाल करके उसको रख लें, उस पानी को पिए तो उसकी बीमारी भी ठीक होती है। तो इस तरीके से हम किसी चिकित्सक की देख रेख में किस औषधि से सिद्ध जल का हमको सेवन करना है, हम सेवन कर सकते हैं। अब बात आती है कि खाने का पानी के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर हम खाने के पहले पानी लेते हैं तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी अग्नि मंद हो सकती है। साथ ही साथ अगर थोड़ी मात्रा में खाने के पहले पानी लेते हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन ज़्यादा ना बढ़े तो आप खाने के पूर्व में थोड़ा पानी ले लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन मेंटेन रहे तो खाने के बीच में थोड़ा पानी ले लें। और चाहते हैं कि आप ओबीज होना चाहते हैं, मोटे होना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आप कफज बीमारियों से ग्रसित हो, कफ कोल्ड जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा हो, तो आप खाने के तुरंत बाद पानी लें। तो मेरा यह कहना है कि आप खाने के तुरंत बाद पानी नहीं लेना है, आधा घंटे या 1 घंटे बाद पानी आप ले सकते हैं, तो वो आपके डाइजेशन में अच्छा मदद करेगा। तो ये हुआ खाने का और पानी का संबंध क्या है। अब एक बात आती है कि सुबह पानी लेना चाहिए। जैसे कहा गया है निशांते वारी, जगने के बाद आप पानी पिएं सीजन के अनुसार। ठंड का सीजन है तो थोड़ा गुनगुना पानी ले लें, अगर ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का सीजन है, तो आप सामान्य पानी ले सकते हैं, ठंडा पानी भी ले सकते हैं। तो सुबह के टाइम पे 1 या 2 गिलास पानी आप लेते हैं तो आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, तो सुबह भी आप पानी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पानी का सेवन अगर आप तरीके से करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और आपको ये भी समझना चाहिए कि हमारे शरीर में किसी भी तरह से डिहाइड्रेशन ना हो। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारे बीपी कम हो जाता है, चक्कर आने लग जाता है, मसल्स में क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, इवन जॉइंट्स, हमारे जोड़ों में दर्द भी हो जाता है, क्योंकि ये साइनोवियल फ्लूइड्स भी कम होने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अमूमन बहुत लोग कहते हैं कि हमें थकान बहुत हो रही है, हमें पिंडलियों में दर्द हो रहा है, तो आप उनसे थोड़ा असेस करिए कि कहीं इसको डिहाइड्रेशन तो नहीं है। तो हमें खुद से पानी लेना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि हमें प्यास लग रही है लेकिन उस टाइम पे पानी नहीं मिला तो प्यास की जो इच्छा होती है वही मर जाती है, लेकिन अल्टीमेटली तो हमारी बॉडी में पानी की कमी रहती है। तो आपको अवॉइड नहीं करना है। जब भी आपको तृष्णा लगे, प्यास लगे, तब भी आपको पानी पीना चाहिए और ओवर पानी का यूज नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान अगर रखेंगे तो आप का जीवन जल के द्वारा सुरक्षित रहेगा। और एक चीज और बता दूं, हंसते हुए बोलते हुए पानी नहीं पीना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बोतल लेते हैं और दूर से पानी पीते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो पानी आपके ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में जाना चाहिए वो वहां ना जाकर के कभी कभी क्या होता है, ये जो गलत तरीके से पानी लेते हैं तो उससे हमें सांस नली में भी चला जाता है, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, चोकिंग हो सकती है एयरवेज की। तो ऐसा नहीं करना। तो पानी को हमेशा ओंठों से लगा करके या गिलास से पीजिए, या बोतल से अगर ले रहे हैं तो उसको ओंठों से लगा करके प्रॉपर तरीके से पानी पिए, बैठ करके पिए। तो इस तरीके से आप स्वस्थ रहेंगे।